नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। बेंगू विधायक राजेंद्र बिधोड़ी के आरोपों पर कांग्रेस में मचा घमासान और डूंगरपुर जिला कांग्रेस की कलह थमनी तो दूर। अशोक गहलोत के करीबी मंत्री माने जाने वाले अशोक चांदना ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर नया संकट खड़ा कर दिया है। चांदना ने सीधे तौर पर सीएम के सचिव पर कामों में दखलंदाजी का आरोप लगाया और यहां तक कह डाला कि उनके सभी विभागों का चार्ज सीएम के सचिव कुलदीप रंका को ही सौंप देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उन्हें जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त किया जाए। चांदना के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के अंदर खाने में तो हलचल मची गई है। विपक्षी बीजेपी भी जमकर चुटकी ले रही है। गहलोत के कई मंत्री अफसरशाही हावी होने की बात मान रहे हैं तो कई मंत्रियों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वहीं अब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है और कांग्रेस के अंदरूनी घमासान से 2023 का रुझान मिलने लगा है। अफसरशाही के बहाने ही सही, कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जैसी नाराजगी दिखाई है उससे दिख रहा है कि फिलहाल कांग्रेस में सब कुछ तो ठीक नहीं। राज्यसभा के चुनाव के ठीक पहले खेल मंत्री के ट्वीट ने कांग्रेस के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो दूसरे को अधिकार कैसे दिलाएगा। ऐसे में यदि अपने अधिकार को लेकर अशोक चांदना ने ये बात कही है तो मैं उसको खंडन करूं, गलत बात। और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की पेशकश की है। सीएम गहलोत से व्यक्तिगत अनुरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रंका को दिया जाए क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभाग के मंत्री हैं। तो सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं अशोक चांदना की ओर से। ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ये ट्वीट किया है और ब्यूरोक्रेसी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि आप ही के मंत्री ने बड़ा सवाल खड़ा किया है ब्यूरोक्रेसी पर और इस्तीफे की भी पेशकश की है। क्या कहेंगे, लगता तो नहीं है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बार बार मैं अभी आपका देख रहा था इंट्रो कि वे कांग्रेस पे सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये अभी बजट घोषणाएं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं और इसको एक युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सभी लोग दबाव में हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें कहीं कोई बात आई है तो उस चीज को लेकर के कोई अड़चन है या कोई चीज ठीक नहीं लगी है तो मंत्री महोदय ने अपने विचार उसमें व्यक्त किए हैं। और मुख्यमंत्री जी भी आज सुबह बता चुके हैं कि सभी लोग बजट घोषणाओं में, क्योंकि बड़ी बजट घोषणाएं हैं, बड़े काम होने हैं जिसके लिए अत्यधिक समय और अत्यधिक दबाव का सामना सभी को करना पड़ रहा है, जिस कारण से कहीं कोई बात आई होगी तो उसको लेकर के मंत्री महोदय ने ये ट्वीट किया है। लेकिन क्यों ना कहा जाए स्वर्णिम जी, चिंतन शिविर में ये बात कही गई थी कि मंत्री अगर किसी चीज से परेशान है, कोई बात है तो पहले आला कमान से डिस्कस किया जाए। लेकिन सीधे इस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है, इस्तीफे की पेशकश की है और ब्यूरोक्रेसी पर बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। तो क्यों ना ये सवाल पूछा जाए कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या नहीं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे चिंतन शिविर में यह तय हुआ था कि संगठन से संबंधित बात है या पार्टी से संबंधित बात है, वहां पे हम आला कमान से हम डिस्कस करते हैं, जो भी हमारे प्रभारी होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय अनेक मीटिंगों में, हमारे संगठन की मीटिंग होती है
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीटिंग होती है, प्रदेश स्तर की मीटिंग, जिला स्तर की मीटिंग में वो अनेक बार कह चुके हैं, यदि कोई हमारे प्रस्ताव है, संगठन से संबंधित व्यक्ति हैं, अगर प्रस्ताव लेकर के जाते हैं और उस पर कार्य नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी उसमें यदि अड़चन डाले तो उनको सूचित किया जाए, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और निश्चित रूप से ये एक बड़ा फैसला और बड़ा कदम है। इस चीज को लेकर के ही शायद उन्होंने उनको सूचना दी है। तो जो भी कहीं बात होगी, किसी भी स्तर की बात होगी, तो उसका निस्तारण होता है, निराकरण होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चुनाव हार रही है, इनके नेताओं को मौका मिल जाता है, काम कुछ करते नहीं है, क्षेत्र में है नहीं, धरातल पे इनके पांव नहीं टिकते, और साहब की अब कांग्रेस डूबता जहाज। अरे भाई, आपको चुनाव हरा करके जीते हैं, नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से सरकार में नहीं है हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले सारे चुनाव देख लीजिए, उनकी क्या स्थिति है। जमीन पर अगर टिके हो तो उनको पता हो ना, जमानतें जब्त हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े बयान देने के लिए मशहूर हैं, और तरह तरह के। ये तो कांग्रेस को छोड़िए तो भगवान के लिए भी बयान दे देते हैं। इनका तो क्या है, इन पर आज जनता ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को बहाना मिल गया है कांग्रेस पर तंज कसने का, लेकिन बहाना तो मिलेगा ना स्वर्णिम जी, क्योंकि आप ही के मंत्री सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। बताइए अशोक जी, कह रहे हैं कि बहाना मिल गया है बीजेपी को, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आपको देख लीजिए, आप 3.5 साल के लगभग कांग्रेस सरकार को स्टेब्लिश हुए हो गए। क्या वास्तव में स्टेब्लिश हुई है सरकार? लगता नहीं है। स्थापित रूप की सरकार है, हर बार कहीं न कहीं 1 महीना 2 महीना, और अब तो प्रकाष्ठा ही हो गई। मंत्री त्रस्त, विधायक त्रस्त, आम जनता त्रस्त, और इनके कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारी त्रस्त, और आम कार्यकर्ता त्रस्त, मतलब सब त्रस्त हैं। लेकिन मुखिया हैं वो कह रहे हैं सब कुछ सही है। और अभी क्या कहा कि साहब बजट की घोषणा हुई है, बजट की घोषणा का इम्प्लीमेशन का बड़ा प्रेशर है। तो प्रेशर इतना मंत्री जी पर हुआ कि जाके कुलदीप रांका जी ने कह दिया कि साहब ये मेरे सचिव हैं जो निकल, यही नहीं है। इनके अलावा आप गणेश गोगरा जी के लिए क्या कहेंगे, मीणा जी के लिए क्या कहेंगे, बदुली जी के लिए क्या कहेंगे, दिव्या मदेना जी ने कहा कि रबड़ स्टाम्प है, इनके लिए क्या कहेंगे। और अब भरत सिंह जी तो बार बार में आपका एसीबी के बारे में कहते हैं, किस प्रकार का लाइसेंस लगाते हैं, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है राजस्थान का लगा रहे हैं, बार बार चिट्ठी लिखते हैं, उनको पर नहीं ध्यान दे रहे। ये तो विपक्ष के पर कहां करेंगे। ये तो ऐसी सरकार है जो अपनों को ही खुश नहीं रख पा रही है, अपना के काम नहीं कर पा रही है, जनता के आम काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसके मंत्री कह रहे हैं कि साहब हमें चुना किस लिए है कि जनता के आम काम करें और आम जनता को राहत दें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ऐसी ढाल बन के खड़ी है। और वो क्या तो ये हो सकता है कि उनको निर्देश दिए गए हैं कि आपको ऐसा ही काम करना है, और इस प्रकार से ढाल बन के बड़े हैं कि वो काम नहीं करने दे रहे। तो मंत्री किस लिए हैं? मंत्री सिर्फ रबड़ स्टाम्प बनने के लिए है क्या? वो सही कहा, विधानसभा के पटल को कहा कि मंत्री सिर्फ रबड़ स्टाम्प है। ये साबित हो रहे हैं, अब लोग ट्विटर पर लिखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये बात मंत्रिमंडल के अंदर बात होती है और मुख्यमंत्री तक बात होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यदि पब्लिक डोमेन में ये बातें कही जा रही है तो मतलब सरकार कहीं न कहीं ढिलमिल हो रही है। न तो पटरी है, न इनके पास इंजन है, न इनके पास में डिब्बे हैं। सिर्फ प्लेटफार्म था, वो प्लेटफार्म भी उखड़ने के लिए जा रहा है। ऐसा प्लेटफार्म जिसका मतलब आप सोच नहीं सकते। राजस्थान के अंदर आप देखिए कैसे प्रकार से अपराध के अंदर राजस्थान नंबर 1 के नंबर आ रहा है। आप मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि साहब हमने फ्री कर दिया, तो ऐसा होगा। सांप्रदायिक घटनाएं घटित हो रही, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐसा राज होगा। इस प्रकार से राज आप चलाओगे तो ऐसी घटनाएं घटित होगी। आपका कह रहे हैं कि साहब हम तो इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, इम्प्लीमेशन दिख रहा है ना। मंत्री की लाचार हैं, विधायक लाचार हैं, आपके सुन कोई नहीं रहा है। और आम जनता तो इस रही कि 2023 का इंतजार कर रही है कि हमें कैसे वोट के बटन दबाएं और किस प्रकार से इनको बाहर निकालना का रास्ता दिखाएं। लेकिन स्वर्णिम जी तो कह रहे हैं कि बिना मतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, कोई मुद्दा ही नहीं है। ये नहीं, बीजेपी के पास कुछ नहीं है तो इसी को मुद्दा बना रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि विपक्ष का, यदि सरकार सही काम नहीं करती, क्या विपक्ष का धर्म नहीं बनता? विपक्ष मुद्दों को नहीं उठाए, पूछ लीजिए क्या मुद्दे को नहीं उठाए? या आपका यदि मंत्री इस प्रकार का ट्वीट कर रहे हैं और आपके मैंने 4-5 आपके इसी 1.5 महीने के आपके मंत्री विधायक जो ये बातें कर रहे हैं, क्या कह दीजिए गलत है, अनुशासनहीनता की आप कार्रवाई कर दीजिए। आपको कौन मना करता है? इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। इस्तीफा कहां गया? ट्वीट पर गया है, ट्वीट के अलावा तो गया ही नहीं है। मंजूर कीजिए। आपको ऐसी बातें आती है तो बीजेपी भी करे। बीजेपी यदि सजग नहीं करेगी, मंत्री का आपका उसका दुख दर्द की बात नहीं कहेगी, क्या तो बता दीजिए ये सियासत है, किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, जो 3.5 साल से एक व्यक्ति को कर्ज दी जा रही है, कांग्रेस कर रहे हैं, आपके मुखिया कर रहे हैं। जी ठीक है, स्वर्णिम जी से इन सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जामनी जी आपका रुख करते हुए, जैसा कि
खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट किया है और ब्यूरोक्रेसी पर बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो यह कि जब ये सरकार संकट में आई थी तब अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था कि सभी विधायकों का मैं सूद सहित कर्ज उतारूंगा, और वो कर्ज उतारने के चक्कर में मनमाने ढंग से उन्होंने अपने एसओचओ लगवा लिए, एसडीएम लगवा लिए, और करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया राजस्थान में। वही कारण है अब उन्होंने अंकुश लगाने के लिए सीएमओ में कुछ अफसर बैठा रखे हैं। उनका नारा भी लगता है कि राका, रघुवीर, देवाराम, इन तीनों ने मिलकर किया सीएम का काम तमाम। ये तमाम कांग्रेसी कह रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी जो प्रोटोकॉल में एमएलए से बहुत नीचे है। हालात ये है कि अभी जो खेल कोटे में भर्ती हुई, उस खेल कोटे के भर्ती में जो चांदना ने नाम दिए, उन चांदना के नामों को काट कर जो अयोग्य थे उनकी भर्ती निकाल दी। अगर अशोक चांदना का काम अनरीजनिंग था, अनवैलिड था, तो सीएम को डिस्कस करना चाहिए था। कुलदीप राका आज सीएम से ऊपर है राजस्थान में, तमाम मंत्री। हालात यह है कि गौरव बजाड़ ने जब से जाके आया है, एसीबी ने माफी मांग ली, और हालात में आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एसीबी अभी किसी आरएएस को पकड़कर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। ये हालात हो गए हैं राजस्थान में। बातें तो हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के 3 लोग खास हैं। एक के भाई के ऊपर हत्या का आरोप है, एक रीट के मामले में दोषी है, एक के पुत्र पर आरोप है। तो जो तमाम चीजें हैं, ये कोई आप रोक तो सकते नहीं आवाज को। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कांग्रेसी है ना, वो कर रहे हैं। धीरज गुजर आज राजस्थान में कैबिनेट मंत्रियों से भारी है। जो तो हालात इन्होंने बना दिए, केवल सरकार बचाकर आप काम चलाना चाहते हो, ये चलेगा नहीं। राजस्थान की जनता बेहद परेशान है, और आप खूब बातें कर लीजिए, बड़ी बड़ी ज्ञान बांट दीजिए, उससे कुछ होना जाना नहीं है। जब तक राजस्थानियों की बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक मंत्रियों के काम नहीं होंगे, क्या कर लोगे आप? तमाम जो हालात हैं, एक का मकान तोड़ दिया जाता, दूसरे का छोड़ दिया जाता। क्या हो रहा है जयपुर में? आप जयपुर को ले लीजिए ना। तो आप ऐसा हालात क्यों बना रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रही। और बातें जो चारों तरफ होते हैं ना, किचन कैबिनेट, निंदक निये राखिए। अशोक गहलोत जी को आज जरूरत है कि अपनी किचन कैबिनेट में निंदक लाएं। ये जो बेवजह के जो होते हैं ना, जैसे जर्मनी में वहां का वो जो चांसलर होता है, उसके सामने बुल लड़ा दिए जाते हैं, वैसे मंत्रियों को और ब्यूरोक्रेट्स को लड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ऐसा हालात राजस्थान में कभी नहीं हुआ। और कुछ जो किचन कैबिनेट के लोग हैं वो बात कर रहे हैं साहब बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जयपुर के एक महाराज हुए थे राम सिंह जी, तब यहाँ क्या हुआ, सर्दी पड़ रही थी तो शियारों की आवाज आई थी, तो उन्होंने कहा शियार रो रहे हैं, क्या करें? तो मंत्री ने कहा साहब इनको कंबल बांट दो। दूसरे दिन कंबल बांट दिए। फिर आवाज आई कि क्या हो रहा है, कि साहब आज आपकी जय जयकार हो रही है। तो अशोक गहलोत के नजदीक भी जो 4, 5, 10 लोग हैं, वो यही काम कर रहे हैं। वो राजनीति और जनता से कोई काम नहीं। आप दुर्भाग्य देखिए कि राजस्थान में अजय माकन तय करता, जिसके खुद के 2400 वोट आए थे, उसकी जो विधायक और एमपी बेचारे 25-25 हजार वोट से जीते हैं, वो 2400 वोट लेने वाले दिल्ली से उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी में वोट सबसे बड़ी पावर है, उसका अगर अपमान करेंगे तो आप राज वापिस ले आएंगे। कैसी बातें करते हैं? जी मैम। जी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बताइए, वरिष्ठ नेता भी यही कह रहे हैं और बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं, हमारे पत्रकार भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगी है, जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता परेशान है। जवाब दीजिए इस पर। बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। मैं मिथिलेश जी के, अशोक जी के और आपके दोनों की, तीनों की बात का जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो काम हो रहा है, जो काम हुआ, वो सबने देखा और सबने सराहा, पूरे देश ने और दुनिया ने सराहा इस बात को, आप भूल नहीं सकते। और जो आज काम हो रहा है, जो बजट घोषणाएं हैं, जिनका लाभ मिल रहा है जनता को, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, चाहे हमने चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की हो, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की है, कॉलेज स्कूल खोले, इनका लाभ मिल रहा है जनता को, इसको नकार नहीं सकता कोई। दूसरी चीज, मिथिलेश जी अभी कह रहे थे कि इनके प्रभारी हैं, चुनाव में वोटों की गणित होती है। तो एक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कह दें, भारतीय जनता पार्टी के तो जो प्रभारी संगठन चलाते हैं और सारी चीजें देखते हैं, वो तो चुनाव में ही नहीं उतरते। कभी जिंदगी में एक पार्षद का चुनाव लड़के वोट नहीं लिया। आरएसएस का कोई आदमी चुनाव लड़ता है क्या? तो ये सारी बातें बेकार हैं। इन सब बातों को अगर देखें तो काम जनता के होने चाहिए, जनता के काम हो रहे हैं और जनता के लिए काम हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और जहां तक कोई अगर अड़चन या कोई अगर मनमुटाव या किसी ब्यूरोक्रेट से है, तो सारी ब्यूरोक्रेसी उसके लिए कहना चाहिए कि उस निशाने पर नहीं होती है। कोई ब्यूरोक्रेट है तो वो मसला सुलझाया जाएगा।
जहां कोई बातें आती हैं उनको हम सुलझाते हैं और मसले को तरीके से सुलझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय का आप याद करिए, इनके 2 मंत्रियों के बयान थे। एक तो गृह मंत्री रहे जो पूरे 5 साल, उन्होंने ये कहा था कि बड़े आश्चर्य की बात है, जो थानों के लिए कहा था उन्होंने कि थाने अब क्राइम को दूर करने या क्रिमिनल्स को पकड़ने की बजाय प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने लग गए। ये बयान अखबारों में छपा, मैं दिखा सकता हूं। इसके अलावा एक चिकित्सा मंत्री थे जो आज भी बहुत बड़े नेता हैं, बयान देने में बड़े कहना चाहिए सजग रहते हैं, तुरंत बयान देते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस महकमे का मंत्री हूं। ये बातें याद करेंगे, है ना। और उसके बाद ये भी याद करना चाहिए, आज जो हमारे सारे क्षेत्र हैं, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क, बिजली, पानी, इनमें हम क्या काम कर रहे हैं, ये देखने के लिए बाद। और जब भारतीय जनता पार्टी हमारी परफॉर्मेंस से, हमारी बजट घोषणाओं से परेशान हो जाती है, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप बताइए, एक विधायक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का बताइए जो विधानसभा में खड़ा होकर के हमारी बजाय, हमारे भाजपा की बजाय हम पर आरोप लगाता हो या तथ्य पेश करता हो। कोई भी नहीं है ऐसा विधायक। यहाँ पे ये बात करते हैं कि साहब भरत सिंह जी ने ऐसा लिख दिया। अरे भाई, विधायक हैं वो, सरकार को नहीं लिखेंगे तो किसको लिखेंगे? शिकायत नहीं करेंगे तो उनका दायित्व नहीं है करना, ये भूल जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए क्यों? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सोशल मीडिया के जरिए क्यों? आला कमान से भी तो इस पर चर्चा हो सकती थी। ऐसे शिकायत करना ठीक है क्या? सरकार का काम आला कमान, सुनिए, अभी आपने बात कही कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार की बात है, आला कमान संगठन की बात करते हैं, संगठन के काम होते हैं। हमारी सरकार में हम संगठन के रूप में दखल नहीं देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि आरएसएस सरकार चलाती हो, पर्ची लिख करके भेजते हो देवनानी जी को कि ये काम करना है, आज आपको ये बयान देना है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के में होता है कि जो आला कमान से, जो इनका आला कमान है ना संघ, वहां से चिट्ठी पत्री या चिट्ठी जाती है। हमारे यहाँ पे सरकार चलाती है, सब मिलकर के काम करते हैं। उस सरकार में अगर हमें भी कोई प्रस्ताव देना है तो हम सरकार को देंगे, जिसपे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन हम ये थोड़ा ना कहेंगे ब्यूरोक्रेट को जाकर के हम ही सरकार है, ये नहीं होता। सरकार अपने हिसाब से चलती है और ये मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। निदान इसका हो चुका है, सरकार अपने अनुसार चलती है। लेकिन ये जो ट्वीट किया गया है राज्य मंत्री द्वारा, ये बीजेपी ने थोड़ी न करवाया है, ये तो आप ही के मंत्री ने किया है। असंतोष तो वही जाहिर कर रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। नहीं, हाँ, एक ब्यूरोक्रेट पर उन्होंने सवाल उठाया और जो भी मसला है उसका निदान निकलना चाहिए। हम सब मानते हैं, हम उनके साथ हैं और बिल्कुल निकलेगा। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है स्वर्णिम जी, इसके पहले भी कई मंत्री सवाल उठा चुके हैं ब्यूरोक्रेट्स पर। ये पहला मामला नहीं है। मैंने आपको कहा ना, देखिए ब्यूरोक्रेट कोई किसी पार्टी के तो होते नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के ब्यूरोक्रेट हैं। ये तो जो लगे हुए हैं, परीक्षा पास करके आए हैं, इनकी कार्य प्रणाली से यदि किसी को दिक्कत होती है तो उसका निदान सरकार करती है और आगे पहले भी किया और आगे भी करेगी। और मैं ये मानता हूं कि आज जो मसला है इसका निदान शायद अब तक हो चुका है, इसलिए अब ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है स्वर्णिम जी, आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट किसी पार्टी के नहीं होते हैं, यानी कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार की पकड़ नहीं है, वे मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, ना ही सुनी जाएगी। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ब्यूरोक्रेट किसी पार्टी के नहीं होते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने अपने ब्यूरोक्रेट कांग्रेस से निकाल करके लगा दिए। अरे जो हमारी हो सरकार, चाहे किसी की भी हो, यही रहते हैं। ये लेकिन मंत्रियों की तो सुनेंगे ना। मंत्री कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स उनके सुनते ही नहीं है, जलील खुद को समझते हैं। सारे मंत्री नहीं कह रहे, किसी मंत्री ने अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं सुना है तो उसकी सुनवाई होगी। वो यही तो सरकार के जो हमारे मुखिया हैं या अन्य लोग हैं ये कार्य करते हैं, ये सब कार्य होंगे। ऐसा नहीं है, अगर जो हमारे बजट इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई भी अशोक चांदना जी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अभी तो एक बहुत बड़ा ग्रामीण ओलंपिक होने वाला है, आप देखिए कितना शानदार होगा। तो अशोक चांदना जी के अगर कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है तो व्यवधान दूर किया जाएगा। हम कोई ये थोड़ा ना कि हमारे जो जनहित के कल्याण के कार्य जो हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो व्यक्ति हो, चाहे हमारे संगठन का ही व्यक्ति हो, उसके बीच में अड़चन नहीं बन सकता, न बनने दिया जाएगा। ठीक है, अशोक जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अशोक जी बता रहे हैं स्वर्णिम जी की कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार अच्छे से काम कर रही है, कई योजनाएं अमल में लाई गई हैं, बल्कि जब बीजेपी का राज था तो मंत्री ज्यादा असंतुष्ट थे। क्या कहेंगे आप? इन्होंने पहले तो ये कहा कि हमने बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ मुद्दे एकदम सा राम राज्य ला दिया, राजस्थान के अंदर सब कुछ कर दिया है।
तो ये इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक बार बार में मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, बार बार में मुख्यमंत्री जी से क्यों गुहार करें? कभी कोई चिट्ठी लिखता है, कोई ट्वीट करता है, कोई मीडिया के समक्ष आके वक्तव्य देता है, कोई जनता के समक्ष आकर के अपनी बात को कहता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो मुझे लगता है सोनी ने नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप जनप्रतिनिधि होता है, सरकार को चुनने के लिए जनता चुनती है, चाहती है कि जितने भी हो और उनके ऊपर किस प्रकार से वो काम करे, उस काम करने के लिए काम कहा जाता है कि यह नहीं कि आपके मंत्री को दबा दिया जाए। और क्या तो मंत्री गलत है ये या आपके ब्यूरोक्रेट्स गलत हैं, आपको उसका निर्णय तो करना पड़ेगा। आप गोलमोल जवाब देकर के इधर से उधर नहीं निकल सकते। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बजट की घोषणा ही करी और बजट की घोषणाओं में चल रहा है। बजट की घोषणाओं का ऐसा होता है क्या? आप बताइए। आप भरत सिंह जी के बार बार हम कह रहे हैं, भरत सिंह जी इनको कम से कम भी 2 साल हो गए, हर चीज भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं, लेकिन उनको निगौन कर रहे हैं। वो आदमी मंत्री रहा हुआ है, आपका वरिष्ठ विधायक है, उसकी आप बात नहीं सुन रहे। बोले कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम देख रहे हैं, ट्वीट पर आ रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा है, तो ऐसा चलेगा नहीं। जैसे मिथिलेश जी ने कहा कि सही कहा कि किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं, जो सीमार में बैठे हैं, कि वो किस प्रकार से मंत्रियों पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जो उन काम पर जो जनता के काम है, जनता के काम के लिए वो कह रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला हो तो हम भी मान सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा के काम को यदि उनको ऊपर दखलंदाजी की जाएगी तो ये देख लीजिए सरकार कैसे चल रही है। और उन सरकार ऐसी चलेगी तो जनता के काम कैसे होंगे? जनता के काम नहीं होंगे तो आपको चुना किस लिए? चुना इसलिए कि आप जनता के काम करें। क्या तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि क्या तो आपके मंत्री जी गलत कह रहे हैं या आईएएस कह रहे हैं कि इसका पूर्णतः स्पष्टीकरण रूप से आकर के देना चाहिए। ये गोलमोल नहीं जवाब नहीं देना चाहिए कि कहा कि आकर के दे, सब बजट की घोषणाएं थी, उनको इंप्लीमेंटेशन में बड़ा दिक्कत आ रहा है मंत्री जी को और आपके ब्यूरोक्रेट्स को बड़ा दिक्कत आ रहा है, तो उनमें मनमुटाव हो रहा है। ये कोई हास्यास्पद बात है? ऐसी कोई बात में तो लगता है कि इस बात पर ट्वीट करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि मेरे को जलाल किया जा रहा है, मेरे को कुंठित हूं, मुझे मुक्त कर दिया जाए, मेरा इस्तीफा ले लिया जाए। मुझे ऐसे रहने पर कोई मतलब नहीं है कि यदि मेरे अधिकारों का यदि क्रिटिकल किया जाता है, मेरे अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है और ब्यूरोक्रेट्स को मेरे के ऊपर लाद दिया जाता है। एक ये नहीं मेरा काम करने के लिए होता है कि एक संचालन के लिए होता है कि काम को कैसे किया जाए, उसको ऊपर नहीं कर करके आपको एक मंत्री के ऊपर आप ले आते हैं। तो बताइए आप इससे बड़ा क्या चीज होगा? और उसके मत कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी संज्ञान किस का ले? कभी राज्यसभा चुनाव आ रहा है तो इन चीजों में आ जाता है। कितने लोग हैं? एक फरिश्ती नहीं है, कम से कम 1 दर्जन से ऊपर इनके विधायक हैं, कम से कम 7-8 के लगभग आपके मंत्री आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी इसका फायदा उठाएगी क्या? जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह मचा हुआ है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा राज्यसभा चुनाव में? मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा के चुनाव का एक अलग प्रोसीजर होता है और उस राज्यसभा में अपने देखेंगे, जो विधायक हैं वो देखेंगे किस प्रकार से हमारा शोषण किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं हमारा शोषण हो रहा है, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी जनता के काम नहीं हो रहे हैं, तो उसका एक प्रतिशत पक्का दिखेगा राज्यसभा के अंदर। ये अभी स्टार्ट हुआ है और चलेगा, और ये तो 3 साल से चलता आ रहा है। जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो और जगह कांग्रेस में खूब होगा और हो रहा है कांग्रेस में। आप देखिए किस प्रकार से गणेश घोगरा जी पट्टे के लिए कर रहे हैं, मेरे जनता को पट्टे दे दीजिए। आप जाके कर रहे हैं और जाकर के उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। जनता में करना सबका अधिकार है। आप विपक्ष पर आप आक्षेप लगा देते हैं, जो लोग सोशल मीडिया में रहते हैं उनको जेल भेजने का काम आप करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं साहब हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं बार बार के अंदर, संविधान की देते हैं कि संविधान के हम रक्षक हैं। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग इस प्रकार का यदि कंडक्ट करेंगे, अपने दूसरों विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये यही होगा। और अपने विधायकों, अपने मंत्रियों को दबा रहे हो आप, जो इनको काम करने के लिए है। अशोक जी कह रहे हैं अपने विधायकों और मंत्रियों को दबाया जा रहा है, और हमारे विपक्ष पर आ रहा है कि या तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी हावी है, या तो जो मंत्री ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। देखिए मैं आपको अब जवाब देता हूं। अगर आप 7 दिन पहले के अशोक जी के बयान, इनके नेताओं के बयान उठाएंगे, तब तो ये कह रहे थे कि भाई खुली छूट दे रखी है, हर विधायक मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र का बना हुआ है, जो चाहता है वही होता है काम। ये इन्हीं के बयान, आप अपने पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। आज इनके बयान जो और सुर बदल जाते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड नहीं है कहीं भी। चांदना जी को बताइए ना, स्टैंड पर ये गणेश घोगरा जी को बताइए ना, बड़ी बात ये है, बुद्धू जी को बताइए ना बात, ये चीजें आप उनको बताइए। आपके ही लोग हैं, आपके साथ ही बैठते हैं, आपसे ही चर्चा करते हैं, आपसे ही वार्तालाप करते हैं, आपके साथ गुफ्तगू होती है, बंद कमरों में भी होती है, बाहर भी चर्चा होती है। उन सबको बताइए ये क्यों हो रहा है और जनता को भी बताइए। सुनिए ना, बार बार विपक्ष मत कीजिए। सुनिए
हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। हाँ अब सुनिए, अब आप देखिए, मैंने आपको ये कहा ना कि थोड़े दिन पहले तक तो इनके ये विचार थे, आज ये विचार बदल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको किसी ना किसी तरह से बयानबाजी करनी है। अब ये खुद के कार्यकाल भूल जाते हैं, वहां पे क्या होता था क्या नहीं होता था। और हमारे अगर हम विधायकों के अधिकार हैं उनको लेकर के इनको परेशानी है। आज स्वर्णिम जी, क्या किसी बीजेपी कार्यक्रम के को कार्यकाल से आप परेशानी प्रेरणा है, ले रहे हैं आपके क्या? विधायकों की सुनिए, कोई सहानुभूति नहीं है हमें, ना मंत्री की सहानुभूति है, या तो मुझे जनता के बोलने काम नहीं दीजिए, हो रहे। अशोक जी से ही पूछ लीजिए। अगर ये भारतीय नहीं जनता पार्टी की आप वजह क्या कह रहे कांग्रेस हैं? को ज्यादा श्रवण जी समझ बात सकते कीजिए हो। ना, आप बीजेपी नहीं, में क्यों आप- आ रहे हैं? आप अरे बार बार बोलने दो, बीजेपी आ रहे हैं, कीजिए। आपके आक्षेप लगाए उसका जवाब दीजिए ना, आप उसको भारतीय जवाब नहीं दे जनता रहे, पार्टी तो मैं के आपको कह रहा हूँ होकर के आप कांग्रेस के बारे में बयान मत दीजिए। अरे सरकार कांग्रेस आपकी के है, बारे में देंगे तो जवाब, कुछ क्यों नहीं दीजिए। देंगे? सरकार बात भी अगर कहेंगे, हमारी तो हम जवाब सड़क दे पर रहे भी हैं, आएंगे, क्योंकि और सवाल आपका उठाने मुखोल के लिए तो आपके करेंगे, पास आज है बताएंगे नहीं है। जनता के समक्ष आपके आकर के पास सरकार कि आप पर क्या आरोप करें, लगाने सरकार के नहीं लिए चला सत्ता रहे नहीं है। सरकार के नाम से जनता के नोटंकी कर काम रहे हो रहे हैं, ये बताएंगे और हम। सुनिए, नौटंकी तो आप कर रहे हो, अरे लगातार नौटंकी कर रहे हो ना, जमानत कर दिए जनता ने, आपके आपको मंत्री जनता के की देखो देखो आप जांच मंत्री कराएंगे, के साथ में वो कैसा दिखाने लायक नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स आ रहा है। जनता को है, किसानों की ना आय दुगनी कर पाए ना रोजगार दे पाए, आपकी मोदी आ गए सरकार ना। से उठ रहा है। आप वो तो बताइए याद अशोक की चांदना जी का लेकर दर्द कब के दूर कर रहे हो, आपके साथ गणेश लोगों गोगरा को जी का दर्द जनता- कब दूर कर रहे हो, इससे पहले उसको बताइए सुनिए बुजुर्ग जी का आप। कब अरे दर्द दूर कर दर्द रहे तो हो, हमने सबके आम दूर जनता कर का दिए, कब लेकिन करोगे आपको बताइए। क्यों दर्द है? दर्द सबसे बड़ा आपको, आपको दर्द ये है कि सुनिए, ये सरकार इतना अपने पैसा लोगों का काम दर्द क्यों नहीं करती सुन है? पाते तो दूसरों सबसे का बड़ा दर्द कहां से आपको यह है सुनेंगे? कि आपकी निकम्मी जो केंद्र सरकार है वो जनता को कुछ दे क्यों नहीं पा रही? अरे बताइए ना, राजस्थान में आइए, बताइए राजस्थान का क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं होता है तो गोलमोल जवाब देने की आदत है। अब कहां से कहां चल जाएंगे? आपके लिए कहा जनता के लिए आप कुछ कर सकते हैं, आपके 25 सांसद का है, ये सब सवाल आप ये आप बताइए ना, आप नहीं पाते हो। आप सुनिए जाकर के अशोक चांदना जी को कहिए जाकर के कि क्या हो रहा है राजस्थान में। जी। जब किसी राजस्थान में आप बताइए कि अशोक चांदना जी कहिए कि बहुत अच्छा हो रहा है। होती है और एक जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर कार्यशैली अलग तरह की है, किसी तरह का टकराव है, तो उसमें बैठ करके मसला सुलझा लिया जाता है, और जो सुलझा लिया जाएगा बिल्कुल निश्चित रूप से ये सुलझ जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और मसला अगर जो भी है तो जनप्रतिनिधि पहले हैं, ब्यूरोक्रेट्स का काम एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो अपने अपने कार्य करेंगे। इसमें कहीं कोई अगर किसी की कार्यशैली में ब्यूरोक्रेट की कार्यशैली में कोई समस्या है तो उसको समझा करके दूर किया जा सकता है। स्वर्णिम जी, आप कह रहे हैं कि मसले को आपने कहा सुलझा लिया जाएगा, कम अच्छी से बात है, कम भी मसला एक सुलझ दर्जन जाए, के लगभग आपके लेकिन विधायक हैं, वो ये बात कह रहे हैं बार बार में। आप कह रहे हो कि ब्यूरोक्रेट्स को हम काम सल्टा लेंगे, करना है लेकिन हमें, सल्ट नहीं और रहे हैं। जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, अशोक चांदना जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। अभी 30 लाख ग्रामीण लोगों का उन्होंने खेल के आयोजन कराए थे, जिसमें बहुत सी अशोक हमारे चांदना ग्रामीण जी से प्रतिभाएं किसी की बात उभर हो के पाई है आई। क्या? और अभी अशोक चांदना से किसी की बात हो ओलंपिक पाई है होने क्या? वाला है। क्यों उन्होंने ऐसा ट्वीट किया इसे लेकर अब तक? देखिए, वो आप, मुझे लगता है कि वो स्वयं आपको जो है आपकी उनसे बात हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी वो बहुत ही बड़ा काम उनके हाथ में है। एक ग्रामीण ओलंपिक जो देश में दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इतना बड़ा आयोजन वो करने वाले हैं। ओलंपिक्स तो हम सब ने देखे हैं जिसमें चुनिंदा देशों के चुनिंदा लोग आते हैं। यहाँ पूरे हमारे राजस्थान की ग्रामीण जनता उस ओलंपिक में रांका जी भाग करने लेगी, देंगे और क्या? आप उनको देखिए ब्यूरोक्रेट्स देश करने को देंगे, नहीं करने एक देंगे? बड़ा जो है उसी का बड़ा तो दर्द तो नहीं प्रतिभा था। मिलने वाली है। पहले मिली है, आगे स्वर्णिम जी मिलेगी। आप बताइए, देखिए वो तो जब दर्द से नहीं था इन्होंने खेल की हमारा जो विभाग संभाला, कितनी प्रतिभाएं आई। मिथिलेश राजस्थान जामनी जी, के आपका रुख करना बड़े-बड़े चाहूंगी, प्रतिभाएं, जैसा क्या कि पैरा लगातार ओलंपिक हो, मंत्री और वो असंतोष इस- दिखा रहे हैं कितने- कांग्रेस पार्टी में, क्या कितने लगता है जो साल आगामी एक चुनाव तरह से होने वाले हैं उसका असर दिखेगा कांग्रेस पार्टी पर? देखिए, राज्यसभा चुनाव में निश्चित रूप से अशोक चांदना का ये जो बयान है पूरी तरह राजनीति से भरपूर है। जी। क्योंकि जब चांदना ने मंत्री बने थे तब इनके गुर्जर समुदाय के लोगों ने ट्वीट करके खूब लिखा था इनके खिलाफ कि आपने सचिन पायलट का दामन छोड़ दिया, वो आपको भारी पड़ेगा। और बूंदी का जो राजनीतिक सिनेरियो है वहां गुर्जर बाहुल्य है, और इनकी जीत में कहीं न कहीं सचिन पायलट की अहम भूमिका रही थी। तो हो सकता है राजनीतिक जो हवा है उसको भांपते हुए ये ट्वीट किया हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात, अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे उनका इतिहास बता रहे हैं बीजेपी वालों का, उनका इतिहास था इसलिए तो जनता ने उनको बाहर कर दिया। अब तुम भी वही करोगे तो जनता तुमको बाहर कर देगी। उस इतिहास से सीखने की जरूरत है। जनता, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। ये नेताओं को गलतफहमी है कि हम जनता को मूर्ख बना देंगे, यही खामियाजा राजनीतिक दल भोग रहे हैं। और दूसरा, जो राज्यसभा के चुनाव है उसमें अगर बीजेपी एक कैंडिडेट और खड़ा करती है तो निश्चित रूप से बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम
जो पहले प्रियंका गांधी के लिए चिंतन शिविर में बोल गए, अब फिर वापस सचिन पायलट की हवा देने लग रहे हैं। तो राजस्थान में पहले राज्यसभा के चुनाव के टाइम भी ऐसा हुआ था मामला, और जो अभी संकेत आ रहे हैं, जो झरझर के खबरें आ रही है, उस खबरों में कहीं न कहीं लग रहा है कि राजस्थान में फिर वैसा ही कोई नजारा, फिर बाड़ा बंदी, फिर होटल बंदी, ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, वो तो देखने को मिलेगी। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आप सभी से लेना चाहूंगी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जैसा कि आपको भी पता है कि कांग्रेस को इन सभी चीजों से नुकसान भी पहुंचेगा, तो कांग्रेस क्या कुछ करेगी इसके लिए, किस तरीके से मनाने की कोशिश की जाएगी? एक छोटा सा कमेंट आपकी ओर से। देखिए, हमारे संगठन का 1 और 2 जून को हमारा राज्य स्तरीय अधिवेशन है, वर्कशॉप है। वर्कशॉप में हम सब लोग बैठेंगे, जिसमें मंत्री, विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी और जो भी संगठन के मुअज्जिज लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोगों का बैठ करके 2 दिवसीय कार्यशाला होगी, जिसमें रणनीति बनेगी। अगर कोई बात किसी के बीच है तो वो भी दूर उस वक्त में होगी, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठ करके 2 दिन तक साथ रहेंगे और इसी मसले पर रहेंगे कि हमें कैसे, किस तरह से आगे कार्य करना, हमारी वर्किंग स्टाइल क्या होनी चाहिए। तो इन सब चीजों की हम भारतीय जनता पार्टी को चिंता छोड़ देनी चाहिए, एक कार्यशाला इनको भी कर लेनी चाहिए, कम से कम एक मत तो हो जाए आपस में। हमारी चिंता छोड़िए, हम तो 1 अशोक और 2 जी जून को अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर चिंता छोड़ दे, कांग्रेस खुद इसके लिए चिंतित है और इस पर विचार किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रमोद कृष्ण जी ने कहा कि डब्बे तो चलो चलता है, लेकिन इंजन में ही खराबी है। आप समझ सकते हैं कि इंजन यदि खराब होगा तो सरकार का इंजन ही खराब होगा, और यदि आप इस प्रकार से चलेंगे तो जनता के काम कहाँ से कर देंगे। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि चिंतन और मंथन की बात की, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो इस चीज़ों के अथक प्रयास होते हैं, कार्यकर्ताओं के आपके चलते रहते हैं। थोड़ा चिंतन का आप देखिए, चिंतन की चिंगारी कहाँ से निकली है, और चिंतन की चिंगारी किस प्रकार से सरकार को पर आ रहा है, और उसके ऊपर आप देखिए जनता का काम नहीं हो रहा है। उसकी बात मेन चीज हुआ है, स्वर्णिम जी वो कहते हैं कि सही बात है, ये गलत हो रहा है, तो हम उस जनता की आवाज को, जनता के काम के दर्द को सुनते तो अच्छा होता। ठीक है, मिथिलेश जामनी जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी कंक्लूजन के तौर पर। जिस तरीके से कांग्रेस में मतभेद देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? छोटा सा कमेंट है। देखिए कांग्रेस में जो मतभेद दिख रहे हैं, उनका एकमात्र संकट मोचक कोई उपाय है तो वो खुद अशोक गहलोत है, क्योंकि उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में जब मानेसर जाके विधायक बैठ गए थे तो उस जंग को जीता था। तो वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, 3 बार सीएम रह लिए, 3 बार पीसीसी चीफ रह लिए, कैबिनेट में मिनिस्टर रह लिए, तो वो लग रहा है कि सियासी जो दाव पेच है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो इस संकट को उबार कर जो बाकी समय है उसको पार कर सकते हैं। बाकी कांग्रेस में अगर वाकई ईमानदारी से काम नहीं हुआ तो ये कांग्रेस के लिए सबसे संकट का दौर शुरू हो गया है। और राजस्थानियों का ये दुर्भाग्य है कि राजस्थानियों को जो चीज मिलनी चाहिए, जो बजट घोषणाएं इंप्लीमेंट उनका जो उनको लागू होना चाहिए था, अगर ब्यूरोक्रेट्स, जो ये अरबी घोड़े कहा जाते हैं, इन अरबी घोड़ों को अगर बेलगाम छोड़ दिया तो निश्चित रूप से राजस्थान के आम आवाम का नुकसान होगा। तो सीएम साहब को भी चाहिए कि इन ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाए, अपने मंत्रियों की बात सुने। कोई फाइल बिना सीएमओ के रोटी नहीं हो रही, मंत्री बेचारे रोते फिरते हैं, वो हर फाइल सीएमओ क्यों मंगा रहे हैं? पर मंत्री किस लिए बना है? जब कुलदीप राका, गौरव गोयल, इन्हीं को सारा फैसला करना है तो मंत्री किस लिए? हर फाइल सीएमओ जा रही, ऐसे नियम क्यों बनाए? क्या आपको अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है? तो सबसे पहले तो ये प्रक्रिया ही बंद होनी चाहिए कि सारी फाइलें सीएमओ रूट करेगी। ऐसा क्यों रूट करेगी? क्या आपको अपने मंत्रियों पर यकीन नहीं है? ये ब्यूरोक्रेट ज्यादा ईमानदार है। ये एक अहम जो ये नीतिगत फैसला है, ये अशोक गहलोत जी को लेना पड़ेगा कि फाइल केवल मंत्री तक ही रहे, कोई जरूरी फाइल है वही सीएमओ मंगाए। अब हालत यह है कि एक ट्रांसफर की फाइल भी सीएमओ जा रही है, तो यही तो फिर आदमी जो आम जनता है वो गौरव बजाड़ और इनके पीछे पीछे घूमती है, उनको पता है कि वहां काम होता है। मंत्री बेचारे रोते फिर रहे, तो वोट तो मंत्रियों को मांगने जाना है, वोट रघुवीर सैनी थोड़ी दिलाएगा। मंत्री कहता है इसका मकान मत तोड़ो, विधायक कहता है इसका मत तोड़ो, उसका जरूर तोड़ते हैं। तो वोट तो उसको मांगना है कि रघुवीर सैनी को मांगना है, यह तय करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मिथिलेश जी। जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर कलह है, अब जरूरत है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए, वरना कांग्रेस मुसीबत में भी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिथिलेश जामनी जी और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका भी न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो कल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट किया, उसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो सियासत शुरू हुई है वो कहां तक पहुंचती है, कहां पर खत्म होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो दूसरे को अधिकार कैसे दिलाएगा? ऐसे में यदि अपने अधिकार को लेकर अशोक चांदना ने ये बात कही है तो मैं उसको खंडन करूँ, गलत बात।